So students, the new category of questions that I was talking about is this type of question that you will get. Show that every positive integer is of the form 2m plus 1. या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये आ सकता है 3m plus 1, 3m plus 2, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि show that every positive integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 2, 6m plus 3 plus 6m plus 4, 6m plus 5. इस तरीके से आ सकता है. या ये आ सकता है कि show that the square of every positive integer is of the form 9m और 9m plus 1. ठीक है. The cube of every positive integer is of the form this. इस तरीके से आ सकता है. तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि ये इस चीज का मतलब क्या है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में होंगे. इनका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख के देखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया. ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दिए मैंने. ठीक है. अच्छा, अब मैं दो बकेट बना देता हूं, एक 2m की और एक 2m plus 1 की. अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये इस बकेट में चला जाएगा. कैसे? ये नंबर इस कैटेगरी का है. m की वैल्यू 0 रखो. आप m की वैल्यू अपने मन से चूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आप m की वैल्यू चूज करेंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये 1 यहाँ पे बन जाएगा. अच्छा, आप m की वैल्यू 1 रखिए, तो ये बन जाएगा 2 into 1 2, ये नंबर इधर आ जाएगा. 3, ये m की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो 2 plus 1 3 इसमें चला जाएगा. देखिए 3 इसमें जा रहा है, 1 इसमें जा रहा है. 11 भी इसमें आएगा. कैसे? m की वैल्यू रखो 5, m की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये जाएगा 10 plus 1 11, ये इधर चला जाएगा. 17, m की वैल्यू रखिए आप 8, सॉरी m की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 1 11 हो जाएगा. m की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 into 2 16 plus 1 17, तो 17 इसमें चला जाएगा. तो हम देख क्या रहे हैं कि हम कोई सा भी नंबर, जैसे ये 4 है, 4 भी देख लीजिए इधर आ जाएगा ये. ठीक है. तो हम देख क्या रहे हैं कि कोई भी नंबर हो वो इसमें या इसमें, इन दो बॉक्स में ही जाएगा. मतलब दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या तो 2m बनेंगे या तो 2m plus 1 बनेंगे. अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे हमें जानने की जरूरत है. रिमाइंडर, हम लोग ये देखते हैं कि रिमाइंडर और कोशेंट क्या चीज होती है. थोड़ा सा रिमाइंडर और कोशेंट के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग किसी नंबर को, देखिए जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं 17, इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 times 16, रिमाइंडर आया 1 रिमाइंडर आया. ठीक है. अगर ये नंबर 16 होता, अगर ये नंबर 16 होता तो रिमाइंडर आता 0. तो आप ये देख रहे हैं कि 2 आपको रिमाइंडर दे रहा है 1 या 0. ठीक है. रिमाइंडर 0 देने का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 देने का मतलब है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है. और रिमाइंडर 0 अगर वो नहीं देगा तो रिमाइंडर वो 1 देगा. ठीक है. और इस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कभी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आएगा तो वो फिर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. इस चीज को समझिए. रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है. यहाँ पे देखिए ये क्या है? डिवाइजर है. ये क्या? ये रिमाइंडर्स है. रिमाइंडर्स की वैल्यू देखिए हमेशा डिवाइडर से क्या रहेंगी? छोटी रहेंगी. ठीक है. अगर हम इसी नंबर को डिवाइड करें 3 से, तब देखते हैं क्या होता है. तब यहां पे रिमाइंडर आ सकता है 5 टाइम्स जाएगा ये 15 और बचेगा 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा. लेकिन अभी भी आप देखिए रिमाइंडर क्या है? छोटा है 3 से. ठीक है. तो अगर किसी और नंबर, अगर आप 16 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता 1, और अगर आप 15 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता 0. तो हम देख रहे हैं कि 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 1 या 2. 3 नहीं आ सकता. रिमाइंडर 3 आने का मतलब है फिर से कंप्लीटली डिविजिबल है वो. ठीक है. तो इस चीज को अगर हम समझ चुके हैं कि
is always less than divisor, remainder is always less than divisor. एंड के केस में जब आपका डिवीजन का लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप डिवीजन का होता है, तो उसमें आपका रिमाइंडर छोटा हो जाता है डिवाइजर से, उस केस में डिवीजन खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो नंबर क्वोशिएंट आपका पॉइंट में आने लग जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। अब अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को ले लेते हैं, लेट, देखिए ये लैंग्वेज यूज करिएगा हर क्वेश्चन, इस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेट एनी पॉजिटिव integer be a, then by Euclid division lemma a is equal to bq plus r। आपको अपने यूक्लिड का डिवीजन लेमा यहां पे लिख देना है, ठीक। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या चीज है, ये है डिवाइजर, और ये क्या है, ये है रिमाइंडर, ठीक है। इस यूक्लिड के डिवीजन लेमा में आपने a इज इक्वल टू bq प्लस r लिख करके देख लिया कि ये आपका वो एनी पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी बात हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, प्लस ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर है। लेकिन उस क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है, आप देख के बताओ उस क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है। उस क्वेश्चन में है डिवाइजर 2, तो हम लोग ले लेंगे नाउ पुट b, टेक b इज इक्वल टू 2, डिवाइजर को हमने ले लिया है 2, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारी नंबर 1 थी उसमें जब हम वैल्यूज रखेंगे इन 1 वी विल गेट a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ठीक है, 2q प्लस r। अब ये जो इक्वेशन है आपको वापस इस कंडीशन पे आना है और सोचना है कि कितने केसेस बनेंगे। केस 1 या पहले लिखिए, इफ 2 is divisor then possible values of r can be r is equal to 0 and 1। जब आपका डिवाइजर 2 होगा, ठीक है ना, जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1 आ सकता है, इससे बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता, 0 से छोटा रिमाइंडर हो नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो केस 1 a इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यूज ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर इन दिस इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपने सेकंड इक्वेशन लाई है इसमें आप उन वैल्यूज को रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, ये आपको पहला मिल गया, a इज इक्वल टू 2q, और दूसरा आपको केस 2 में मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये आपको b दूसरा मिल गया। अब आप अपने आंसर को ओरिजिनल आंसर से मैच कराइए, वहां लिखा हुआ है m, यहां लिखा हुआ है q, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने प्रूफ कर लिया है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए यहीं पे। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताने आ रहा हूं, ये 3m प्लस 1 3m प्लस 2 ये कैसे होगा। इसके लिए भी क्वेश्चन को आपको चेंज नहीं करना है, लैंग्वेज आपकी सब सेम रहनी है। होना क्या है बस ये देख लो, ये सब ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला।
यहां पे बस b इज इक्वल टू 2 हट जाएगा, ये इक्वेशन हट जाएगी, ठीक है। यहां पे ये हट जाएगा 2, यहां पे रिमाइंडर हट जाएंगे और ये केसेस फिर से बनाए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m plus 1 एंड 3m plus 2, ठीक है। तो अब आपके पास है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, जिसमें ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा, ये है डिवाइजर, ये है रिमाइंडर। लेट डिवाइजर इज इक्वल टू 3, दिस टाइम हमने डिवाइजर ले लिया है 3। अगर डिवाइजर हमारा 3 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या क्या हो जाएंगी? तो पहले तो इसको इस क्वेश्चन में रख देंगे, a इज इक्वल टू 3, आपकी b की जगह q की जगह m रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस r, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर मिल जाएंगी 0, 1 एंड 2, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है डिवाइजर से, ठीक है। तो हम कहां तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। अगर आपका डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर होगा बस 0, 1, 2। अगर आपका डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको केस 1 में दिखाई देगा कि हमारे पास है a इज इक्वल टू 3m प्लस 0 या फिर a इज इक्वल टू 3m। केस 2 में मिलेगा a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, और केस 3 में आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, ठीक है। तो ये तीनों आपको मिल गए, यहां पे आंसर आपके प्रूव हो गए, ठीक है, कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m plus 1, 3m plus 2, ओके। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर की जगह इन्होंने जो यहां पे लिख दिया है ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, दो क्वेश्चन बनाऊंगा यहां पे मैं, 4m plus 1, 4m plus 3, और या फिर 6m plus 1, 6m plus 6m plus 3, या फिर और 6m plus 5। ये दो क्वेश्चन और आ गए आपके पास। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूं मैं, देखिए जरा। शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m plus 1 एंड 4m plus 3, या फिर 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5, ये आपको शो करना है, ठीक। तो यहां पे क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजेस करने की जरूरत है ही नहीं है आपको, ठीक है। ये सब कुछ सेम रहेगा आपका एज इट इज। तो बस यहां पे हमें चेंज करना है। नाउ लेट b इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन है पहला वाला, देखो उसमें 4, तो डिवाइजर हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 4m ले लो इसको, प्लस r, यहां पे भी m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, ठीक है, 4m plus r। अच्छा, if divisor is, if 4 is divisor, then possible values of remainder can be 0, 1, 2 and 3, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई आपकी। अब केसेस बनेंगे यहां पे 4, याद रखिएगा। जब डिवाइजर 4 है तो 4 केस बनेंगे, डिवाइजर 6 है तो 6 केस बनेंगे, डिवाइजर 2 है तो 2 केस बनेंगे, डिवाइजर 3 है तो 3 केस बनेंगे। ये चीज याद रखिएगा। केस 1 में क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे a इज इक्वल टू 4m प्लस 0, r की पहली वैल्यू क्या ली आपने, 0 ले ली, ठीक। तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू 4m, जो कि क्या है, ये कैसा नंबर है, ये है एक इवन नंबर विच इज इवन।
अब आप आइए केस 2। अच्छा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m प्लस 1। इसमें आप रिमाइंडर क्या ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं आप रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये नंबर इवन है कि ऑड, कैसे पता लगेगा कि इवन है कि ऑड? देखो, कोई भी नंबर जिसके आगे 2 होता है मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 2 2 बार आ रहा है, तो किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी इवन बन जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन इवन है और ये पोर्शन ऑड है। इवन प्लस ऑड क्या देगा आपको, ऑड देगा। तो इट मींस दिस नंबर इज ऑड। केस 2 इज ऑड, केस 1 was even, केस 3 आपको क्या देगा, देखिए a इज इक्वल टू 4m प्लस 2। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है ये इवन है कि ऑड है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 2m प्लस 1। अब देखो, अंदर वाली चीज तो ऑड है, 2m का मतलब इवन प्लस 1 ऑड, तो इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। अंदर ऑड है और बाहर इवन है। इवन इंटू ऑड क्या होता है, हमेशा इवन होता है। तो केस 3 आपका इवन हो गया। केस 4 a इज इक्वल टू 4m प्लस 3, रिमाइंडर आ गया आपकी आपने रिमाइंडर यहाँ पे लिया था r इज इक्वल टू 2, यहाँ रिमाइंडर लिया है r इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए ये नंबर इवन है कि ऑड है, आप ये खुद जज करिए, ये इवन है कि ऑड है, आप खुद बता पाएंगे। ये पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन देखो, ये इवन है इतना पोर्शन, और ये क्या है, ये ऑड है। इवन प्लस ऑड, 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 ऑड होता है। तो इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। तो केस 4 आपका क्या आ गया, ऑड आ गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक ये केस है, ऑड इंटीजर एक ये केस है, तो इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3। देखिए, every positive odd integer is of the form 4m plus 1 and 4m plus 3। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया। अब सेम वे में आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5। इसमें आपको दिखाना होगा हर एक केस में कि ये इवन हो रहा है, ये ऑड हो रहा है, ये इवन है, ये ऑड है। तो आपके 3 केस आएंगे ऑड वाले, 3 केस आएंगे इवन वाले, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ऊपर वाले सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं, वो आप खुद से करिएगा। लैंग्वेज यही रहेगी, बस क्वेश्चन के केस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 केस हो जाएंगे, और उन 6 केस में से 3 केसेस होंगे ऑड नंबर्स के और 3 केस होंगे इवन के नंबर्स के, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक दूसरे तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।